नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले में संकट के साथी अभियान के तहत एक सराहनीय पहल की गई है। अमन जैन और उनकी टीम ने शिक्षा विभाग के नवीन सत्र के आरंभ से पहले बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को 1 अप्रैल से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। यह पहल बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 1 अप्रैल 2025 से स्कूल शिक्षा विभाग का नया सत्र चालू हो रहा है, जिसमें सभी कक्षाएं संचालित होंगी और गणवेश की व्यवस्था, पुस्तकों की व्यवस्था और यहां पर एक नई पहल के रूप में इन नए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहां पर हाई स्कूल रोड की तरफ से कॉपी पेन की व्यवस्था भी उनको प्रोत्साहन के लिए दी जा रही है। तो सभी पालकों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को 1 अप्रैल 2025 से सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल के लिए भेजें और उनका यह नया सत्र प्रारंभ हो रहा है और हम इन बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में एक कॉपी पेन दे रहे हैं और उन बच्चों से अनुरोध करते हैं कि आप आएं। आपको स्कूल में गणवेश की व्यवस्था, पुस्तकों की व्यवस्था और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था आपको वहां पर की निःशुल्क की जा रही है। निःशुल्क साइकिल वितरण, गणवेश व्यवस्था और सभी कक्षाएं संचालित होंगी। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कक्षाओं में उपस्थित हो गए। जबलपुर आधारताल थाना क्षेत्र में एक पति ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर भावुक वीडियो जारी किया और फिर लापता हो गया। वीडियो में उसने पत्नी पर मारपीट और धमकी के गंभीर आरोप लगाए। वीडियो वायरल होने के बाद पत्नी भी लापता हो गई। पुलिस ने दोनों की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़के भी होते हैं। मेरी वाइफ निभा, जिसे मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, उसके हिस्से की हर खुशियां मैंने उसे दी। बेवजह की बातों पे सुबह शाम रात हमेशा बस लड़ाई करती रहती है कि मुझे ढूंढने का बिल्कुल भी प्रयास न करेगा। ढूंढने का प्रयास करेगा तो मैं मरा हुआ मिलूंगा। जबलपुर साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर अनजान फोटो भेजकर एक व्यक्ति का मोबाइल हैक कर लिया और बैंक खाते से 2 लाख रुपए उड़ा लिए। फोटो खोलते ही एक ऐप ऑटोमेटिक डाउनलोड हुआ, जिसने बैंकिंग डिटेल्स ठगों तक पहुंचा दी। छतरपुर राजनगर थाना क्षेत्र में रोहित नामदेव ने मंडप पर सोनम नामदेव से शादी की, जब पहली दुल्हन राधा नामदेव ने फेरे लेने से इनकार कर दिया। 1 माह बाद रोहित अपनी पत्नी सोनम को छोड़कर राधा के साथ फरार हो गया। सोनम ने राजनगर थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस ने यह कहकर मामला दर्ज करने से मना कर दिया कि घटना महोबा यूपी से जुड़ी है। महोबा पहुंचने पर वहां की पुलिस ने इसे मध्य प्रदेश का मामला बताकर कार्रवाई से इनकार कर दिया। परेशान होकर सोनम ने अब छतरपुर एसपी आगम जैन से मदद की गुहार लगाई है। कटनी बड़वारा के ग्राम धनगवा खड़खड़ा मोहल्ला में आपसी विवाद के चलते गोविंद सिंह गोंड ने लोहे के सब्बल से हमला कर अपनी पत्नी झन्ना बाई की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के शव को परीक्षण के लिए भेजा और आरोपी पति पर हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दमोह EFAJPB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पूर्व छात्रा रक्षा रजक की मध्य प्रदेश खो-खो टीम में चयन की खबर से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। उनकी इस सफलता पर द बहुजन न्यूज दमोह ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। यह उपलब्धि युवाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत बन गई है। शानदार उपलब्धि।
उज्जैन 1 अप्रैल से नगर सीमा में 17 शराब दुकानें और बार बंद कर दी जाएंगी, लेकिन काल भैरव मंदिर के पास स्थित 2 दुकानें बंदी में शामिल नहीं हैं। काल भैरव महाराज को भोग लगाने के लिए यहां शराब मिलती रहेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 माह पूर्व इस शराबबंदी की घोषणा की थी। दमोह कुम्हारी थाना क्षेत्र के घाट पिपरिया गांव में 17 वर्षीय छात्र कृष्णा अहिरवार ने ब्यारमा नदी के पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। 3 दिन पहले ही उसकी परीक्षाएं समाप्त हुई थीं। इंदौर सराफा चौपाटी पर शुक्रवार रात एक युवती से छेड़छाड़ और मारपीट की घटना सामने आई। आरोपियों ने युवती और उसके दोस्तों पर हमला किया और फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी पहचान की कोशिश शुरू कर दी है। इंदौर के सराफा क्षेत्र में छुट्टी वाले दिन काफी भीड़ रहती है। इसका फायदा मंचले भी उठाने लगे हैं। वे युवतियों से बेड टच और छेड़छाड़ करते हैं। शनिवार को भी एक मंचले ने छेड़खानी की तो युवती ने विरोध किया। इससे नाराज युवक और उसके साथी ने युवती, उसकी बहन को पीटना शुरू कर दिया। युवती का दोस्त बीच बचाव के लिए आया तो उसे भी पीटा। दुकानदारों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। इसके बाद आरोपी अपने साथी के साथ भाग गया। मारपीट में युवती के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। युवती की शिकायत पर सराफा थाने ने छेड़छाड़ की धारा में केस दर्ज किया है। हालांकि आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। मैहर नवरात्रि उत्सव के दौरान मैहर शहर में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल और इंदौर में भी चैती चांद, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा पर मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। भोपाल सूखी सेवनिया थाने की एसआई स्वाति दुबे और हवलदार मुकेश कटारिया पर ईंट भट्ठा मालिक मोहम्मद फारूक से 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। दरअसल मोहम्मद फारूक के यहाँ नन्नी बाई नाम की महिला काम करती है, जिसका 14 वर्षीय नाती लापता हो गया था। सूखी सेवनिया थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। बाद में बच्चा छतरपुर में सकुशल मिल गया। इसी केस के नाम पर पुलिसकर्मियों ने रिश्वत मांगी। लोकायुक्त ने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास किया था। आरोपी पुलिसकर्मियों की जांच जारी है। जबलपुर गढ़ा थाना क्षेत्र के त्रिपुरी चौक पर तेज रफ्तार सफेद कार ने 55 वर्षीय कमल चक्रवर्ती को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच कर रही है। कटनी आयुध निर्माणी कटनी के कर्मचारी शकील अहमद के छोटे भाई सलीम उर्फ टाइगर को गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण 3 दिन पहले जबलपुर में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर मृत घोषित कर दिया। परिजन जब शव लेकर कटनी लौट रहे थे, सिहोरा के पास अचानक सलीम की सांसें चलने लगीं। परिजनों ने उन्हें तुरंत जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया है। इस घटना ने आयुध निर्माणी और परिजनों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दमोह जटाशंकर पार्क में रविवार को 17वां जैविक उत्पाद हाट बाजार आयोजित हुआ, जिसमें 12 किसानों ने 25 से अधिक प्रकार के जैविक उत्पाद बेचे। करीब 200 ग्राहकों ने 15,000 रुपए की खरीदारी की। सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध और कपड़े के थैले की बिक्री ने पर्यावरणीय पहल को मजबूती दी। अगला हाट बाजार अगले रविवार को होगा। दमोह जनपद पंचायत के ग्राम समन्ना में प्राचीन बावड़ी की सफाई के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया। 30 मार्च को बावड़ी पूजन और सफाई अभियान के माध्यम से इस पहल की शुरुआत हुई। यह प्रयास जल संरक्षण और परंपरागत जल स्रोतों के पुनरुद्धार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
पटेरा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर परिषद पटेरा के वार्ड क्रमांक 08 में प्राचीन बावड़ी की सफाई की गई। इस दौरान सीढ़ियों से मलबा हटाने के साथ पानी से पॉलीथीन और चोई निकाली गई। आम जनता ने श्रमदान कर कचरे का निस्तारण किया। तेजगढ़ जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुरानी बावड़ी की सफाई और जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ हुआ। श्रमदान के साथ इस पहल ने क्षेत्र की जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया है। यह प्रयास प्रदेश की प्राचीन धरोहरों को सहेजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दमोह पुस्तक मेले के चौथे दिन बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और 1000 से अधिक अभिभावकों ने पुस्तकें, स्टेशनरी सामग्री, यूनिफॉर्म और जूते खरीदे। मेले में शहर और आसपास के लोगों ने पहुंचकर सामग्री खरीदने का लाभ उठाया। सागर जिले में 2555 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। 16 परियोजना मुख्यालयों पर आयोजित 32 बैचों में मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में दिव्यांगता की पहचान, जन्म से 3 वर्ष तक नवचेतना और 3 से 6 वर्ष तक आधारशिला विकसित करना है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से टीचिंग लर्निंग सामग्री का उपयोग कर प्रशिक्षण को रोचक बनाया गया। समापन में ऑनलाइन सर्टिफिकेट वितरित कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया गया। छतरपुर रामनवमी की प्रभात फेरी के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के क्रिश्चियन हॉस्पिटल के सामने नशेड़ी अपराधियों ने युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र साहू, राहुल मिश्रा और पुलिसकर्मी एसआई प्रदीप शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कोतवाली टीआई अरविंद दांगी पहुंच चुके हैं अब घायलों से मिलने के लिए। इनकी कस्टडी में संभवतः युवक हैं, अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप देख रहे हैं लाइव, और बड़ी घटना के साथ अब पुलिस का एक्शन क्या होगा। दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में हमला, और ये घायल सब इंस्पेक्टर हैं प्रदीप शर्मा। और आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। यही सब कितने युवकों को गिरफ्तार किया अभी आपने? भैया कितने युवकों को गिरफ्तार किया है? अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और 3 लोग घायल हुए हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार पुलिस पहुंच रही है। अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं सभी लोग, और बयान लिए जा रहे हैं। अभी फिलहाल ये सब हो रहा है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर ये घटना कर दी गई है। पुलिस कर्मी भी लगभग घायल होते होते बचे हैं। और आप देख रहे हैं कोतवाली टीआई अरविंद दांगी इस समय पूछताछ करते हुए पीड़ित राहुल मिश्रा से क्या वजह थी, कोई निजी वजह भी सामने आ रही है। और बड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी भीड़भाड़ इस समय यहाँ मौजूद है और कई लोग यहाँ मौजूद हैं। सत्यम, क्या हुआ था जब आप यहाँ पहुंचे थे? ये घायल अवस्था में आए थे और उनको बताया है कि प्रभात फेरी के दौरान हमला हुआ है इनके पास। कितनी चोटें थी, कितना खून था इन लोगों के कपड़ों खून है, पूरी शर्ट वगैरह सब लहू लुहान है और पुलिसकर्मी है, उनकी पूरी वर्दी में खून ही खून दिख रहा है और काफी गंभीर चोटें भी हैं। यहाँ इस समय कोतवाली पुलिस पूछताछ करती हुई राहुल मिश्रा जो घायल है, चक्कू या बका जो भी ये बता रहे लगा है, चोटें गंभीर है, निश्चित रूप से चाकू लगी है। आपके भी तो भाई साहब बहुत खून लग गया कपड़ों में। बचाव में हमने बका से हाथ से छुड़ाया, बका लिया था बचाव में। और पंकज पहाड़िया जो इसके आयोजन के संयोजक हैं, देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पूछताछ भाई सब किस तरह से आप लोगों ने बचाव अपनी जान को जोखिम में डालकर आप लोगों ने भी आप देख सकते हैं क्या है पूछताछ चली। गंभीर मामला इस समय छतरपुर के जो है और बर्फ फैक्ट्री एरिया जो है कोतवाली घटना हुई है बताया जा रहा है। और पुलिसकर्मी जो है इस समय पूछताछ करते हैं और तमाम पुलिस यहाँ मौजूद है, तमाम हिंदू धर्म के और व्यापारी गण यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थिति इस समय है और तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने अब आती हुई और भारी भीड़ इस समय यहाँ है। और
काफ़ी गंभीर और पुलिसकर्मी को भी खून से लथपथ किया गया है। हालांकि इन्हें गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन ये एक बड़ा मसला है। समय पूछताछ चलती हुई दोस्तों। हाँ ठीक है। पेशेंट को बीच बचाव भी किया इन्होंने पुलिस ने, और लेकिन बड़ी बात है कि पुलिस की मौजूदगी वहाँ थी। उसके बावजूद इतनी बड़ी हिम्मत इन लोगों ने की है। पुलिस अगर नहीं होती तो शायद और भी बड़ी घटना वो लोग कर सकते थे। छुरा बका लेकर के ये हमला कर दिया गया है। और ये सोरेन की मम्मी है। सोरेन अच्छा उधर है। ओटी में चोट नहीं लगी ज्यादा। बैठ जाओ बैठा लो। हाँ मालूम ये नानी है, मम्मी है सुरेन साहू जो हुआ है यहाँ बच्चे सब लोग हैं। कोई चिंता की बात नहीं, ज्यादा चोट उनको नहीं लगी है, ठीक है ना। बुलाए हुए हैं सभी लोग और भारी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद और टीआई को हम उनसे जानेंगे क्या मामला था। लेकिन कानून व्यवस्था पर निश्चित रूप से बड़ा सवाल लगाने वाली ये खबर है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस अब पूछताछ करती हुई हत्या के प्रयास जैसा मामला निश्चित रूप से दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सरेआम ये घटना की गई है। पुलिस की मौजूदगी में ये घटना की गई है। बड़ी है ना। हिंदू धर्म के ही लोग हैं आपस में, और इस तरीके से प्रभात फेरी लगा रहे थे, एक अच्छा पुनीत कार्य कर रहे थे। रामनवमी के जुलूस के लिए सबको निमंत्रण दे रहे थे, और इसी बीच ये घटना हो गई। शर्मनाक है अपने आप में। इससे एक बड़ा सबक है कि अपराधी किसी के नहीं होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इस तरीके से खुलेआम इतने लोगों के बीच में हिम्मत करके अपराध किया जा रहा है। नशा एक बहुत बड़ा कारण इसका निश्चित रूप से बनता है। और इस बड़ा जो है यहाँ पर और भी कई लोग पहुंचे हैं। उपेंद्र प्रताप सिंह यहाँ मौजूद हैं, स्कूल संचालक हैं। ये घटना कितनी गंभीर मानते हैं आप? ये घटना निश्चित रूप से गंभीर है, और इस प्रकार के जो अपराधी तत्व हैं जिनके नाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इस प्रकार के सबसे पहले तो पुलिस को ये जांच करनी चाहिए कि इस प्रकार के अपराधी तत्व बाहर कैसे हैं, शहर में ये हो क्या रहा है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और इतने बड़े बड़े अपराधी तत्व बाहर हैं, और ऐसे हमला हो रहा है ऐसे सीनियर लोगों पे। सुरेन साहू भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, 2 बार के पार्षद हैं, उनके ऊपर रामनवमी के जुलूस में हमला हो जाता है। और नशा करे हुए अपराधी तत्व जिनके ऊपर 50 के ऊपर मुकदमे दर्ज है। घटना हुए लगभग 45-50 पार्टी से अभी तक यहाँ कोई पहुंचा नहीं है, क्या कारण? सवेरे से ये है, मैंने भी जब फेसबुक में लाइव में देखा आपके चैनल के माध्यम से, तब मैं अचानक से दौड़ के भागा हूँ। ऐसे जैसे जैसे सूचना फैलती जा रही है वैसे वैसे आते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भी, अर्चना भाभी की तरफ से मैं यहाँ दौड़ते हुए आया हूँ, और अभी थोड़ी देर में भाई साहब भाभी और सारे लोग सभी लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। और निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं फिर से पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे अपराधी तत्वों को तत्काल जेल के पीछे भेजें जहाँ उनकी असली जगह है। तो आप देख रहे हैं काफी नाराजगी है सभी लोगों के भीतर, और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और प्रखर भट्ट जो हैं यहाँ मौजूद हैं। प्रखर जी, कट्टर हिंदू धर्म को आप प्रचारित करते हैं, और ये बड़ी घटना है। देखिए दोनों ही पक्ष हिंदू हैं, ये शर्मनाक कितनी है, और इस पर एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, सामान्य व्यक्ति तो कोई होगा नहीं जो इतनी बड़ी रैली में आया है, और अगर उसने हमला कर दिया है इसका मतलब वो नशे का आदी कहलाया। सामान्य व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं कितनी बड़ी शोभा यात्रा में। पुलिस को नशे में नियंत्रण लगाना पड़ेगा, और जब इस प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं तो उन्हें विशेष चाक चौबंद व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। पुलिस तो बात थी, लेकिन पुलिस थी तो फिर घटना कैसे हो गई, ये तो बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, असामाजिक तत्व घुस कैसे गए शोभा यात्रा में? हिंदू समाज की शोभा यात्रा में असामाजिक तत्व कैसे घुस गए अगर पुलिस वहां पे थी तो? नशेड़ी घूम रहे हैं पूरे शहर में, मेडिकल स्टोर नशे की दुकानें बन गए, 10 रुपए की गोली और 5 रुपए की चाय में लड़का अपनी माँ को नहीं पहचान रहा, बाप को नहीं पहचान रहा, पूरा शहर नशे। क्या एक्शन होना चाहिए? अरे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। 307 और जो भी जघन्य अपराध है उनकी धाराएं लगनी चाहिए, और इस प्रकार से प्रशासन को इसको चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी तो हिंदू समाज में आक्रोश बढ़ेगा। हमारी शोभा यात्रा कार्यक्रमों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्या कल शोभा यात्रा के जो सुरक्षा उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है? बिल्कुल लग गया है, पूरा लग गया है। अगर आप मतलब शोभा यात्राओं में प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उस प्रकार की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। चलिए हम पुलिस से भी अब बात करने की कोशिश करते हैं। कोतवाली टीआई मौजूद है, अरविंद सिंह दांगी, काफी सीनियर
टीआई हैं और इनसे पूछते हैं। टीआई साहब, आप थोड़ा सा आप बताएं कि क्या कार्रवाई हो रही है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि प्रश्न ये है कि पुलिस वहां मौजूद थी और उन्होंने हमला कर दिया, क्या कारण है? ये रामनवमी की रात्रि चल रही थी, उसमें दोनों पक्षों में आपस में विवाद हो गया है और उसमें ये अभी यहाँ पर लेके आए हैं, दूसरे पक्षों की चोट लगी है और दोनों पक्षों को देख के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई लग रही है आपको कि होना चाहिए, क्योंकि हथियार भी था उनके पास और हमला भी किया गया है? सब जो उचित धाराओं में कार्रवाई की। एफआईआर कब तक होगी और अपराधी क्या पुलिस की गिरफ्त में है? इनका इलाज हो जाए। अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है कि नहीं? इनका इलाज हो जाए। दूसरे पक्ष को भी चोट लगी है तो उनको भी इलाज करवा के इनकी। दूसरे पक्ष को तो वो भक्तों ने मारा है, बता रहे हैं, सामने मिल गए। हाँ, तो चोट तो मौके पे यहाँ पर पुलिस मौजूद है और लगातार नहीं, अपराध की श्रेणी का मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। एफआईआर के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, उसमें समय लगता है निश्चित रूप से। तो अपराध की चोट श्रेणी वगैरह देख ले, इलाज हो जाए, उसके हिसाब से फिर धाराएं वो होगी, वो कार्रवाई। चूंकि क्या वो दोनों लड़के पुलिस के कस्टडी में हैं जो अपराध जिन्होंने हमला किया था? हाँ, 2 लोगों को चोट लगी, उनको भी। तो पुलिस का कहना है कि उनको भी चोट लग गई है। तो ये बता दूं कि पुलिस अभी साफ तौर पर कुछ बताने को तैयार नहीं है और इनका ये कहना है कि दोनों पक्षों को चोट लगी है। और हैं? बोलो बोलो, बात करो भाई, उसमें क्या है? मैं कर रहा हूँ। आज हम सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि पिछले 2 महीने पहले जिन्होंने भाजपा नेताओं ने फर्जी एफआईआर करवाई थी और जो इन अपराधियों को भाजपा नेता संरक्षण दिए हुए हैं, आज उनसे निवेदन है हमारा कि जो भाजपा सरकार कही जाती है कि राम काज के लिए ही बनी हुई है और राम भक्तों का हमेशा मतलब उनका उत्साह बढ़ाते हैं, तो हमारा उस भाजपा सरकार से निवेदन है कृपया उन अपराधियों को आज संरक्षण ना दें, नहीं तो फिर से वही होगा कि हमें आत्मदाह करने पर मजबूर आज होना ही पड़ेगा। पिछले 2 महीने पहले भाजपा नेताओं के द्वारा संरक्षण दिया गया था और आज इतनी बड़ी घटना को टीआई साहब के सामने जो हुई और पीछे पुलिस बल था पूरा, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना इतना आसान नहीं है। यह संरक्षण का पूरा काम है और एफआईआर भी ऐसी ही होगी। पुलिस कह रही है उन लोगों को भी चोटें लगी, उनको चोटें कैसे लगी? कोई चोटें नहीं भाई साहब, मारते लगी। हम लोग तो जैसे हमारा सबसे पहले सिर फट ही गया था, उनने पहला बका हमारे सिर में मारा तो हमारा तुरंत सिर फट गया, वहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं पाए। पुलिसकर्मी मौजूद थे? पुलिसकर्मी उनके सामने से, टीआई साहब की गाड़ी के सामने से तो वो लोग आए थे बका लेके और पीछे 1-2 स्टार वाले भाई साहब बचाते उनको लगी है। चलिए बात करते हैं। संरक्षण की बात जरूर यहाँ पर हो रही है और डॉक्टर साहब यहाँ पहुँच चुके हैं और अब जांच पड़ताल जारी है। आप लोग पीछे आ जाइए सब लोग। और आप देख रहे हैं कि अब चोटों के आधार पर पुलिस अभी साफ तौर पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है। एक व्यक्ति और नागरिक होने के नाते बता दूं, घटना वाकई बहुत बड़ी है। इस पर सख्त कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिसका संदेश दूर तक जाए और अगर ये पुलिस करने में सक्षम नहीं होती है तो छतरपुर पुलिस पर भी निश्चित रूप से बड़ा सवाल जो है खड़ा होगा। आगे हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। रिचारिया जी सीनियर नेता हैं, ये सब पहुंच रहे हैं। आप ये लोग देख लें, फिर इनसे बात करते। धीरे धीरे अब लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। भाजपा के कई सीनियर पुराने नेता अब यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। सुरेंद्र साहू को चोट लगी है, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का चर्चित चेहरा है और काफी वोट बैंक अपने पास रखते हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस का ये कहना है कि दोनों पक्षों को चोट लगी है। अगर जल्दी इसमें कोई कड़ी कार्रवाई का संदेश नहीं आता तो शहर में एक बड़ा मैसेज निश्चित रूप से जाएगा कि पुलिस अपराधियों के प्रति सख्त नहीं दिखाई दे रही। ये जो खून से सने हुए कपड़े आप देख रहे हैं, ये पार्षद प्रतिनिधि हैं शहर के सुरेंद्र साहू। अब हमला बहुत बड़ी घटना, देखिए ये राहुल मिश्रा लेटे हुए हैं यहाँ पर, इन पर भी हमला है और बड़ी घटना इस समय छतरपुर में हुई है। गुंडागिर्दी जो है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है। रामनवमी के लिए प्रभात फेरी निकाल रहे थे ये लोग, सरेआम इनके ऊपर हमला किया गया, चक्कुओं से हमला किया गया। आप देख रहे हैं जिला अस्पताल में सीधी तस्वीरें इस समय है। सुरेंद्र साहू को शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे वार्ड में। आप देख गुंडागिर्दी का खुला चैलेंज इस समय पुलिस को करती हुई ये तस्वीरें। अगर पुलिस नहीं लेती है तो अब ये वो इस प्रभात फेरी में रहते हैं। पूरा जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस प्रभात फेरी में रहता है। सैकड़ों लड़के इस प्रभात फेरी में रहते हैं। आज तक 20 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ है और बड़ी घटना इस समय जिला अस्पताल से मैं दिखा रहा हूँ। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज दिया है इन अपराधियों ने। हालांकि भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया, उनकी भी अच्छी पूजा पाठ हुई है और उसके बाद अब ओटी में ले जाया जा रहा है। गंभीर चोट इनके चेहरे और नाक पर लगी है। अखिलेश मातेल इस समय हमारे साथ मौजूद है, इन्हें ले जाते हुए आप देख रहे हैं। और भी बाजार के कई लोग हैं। तो लोग ये क्या मैटर हुआ है, कैसे इतनी गंभीर चोटें लगी हैं? ये रैली जा रही थी, रैली में कुछ 2-3 असामाजिक तत्व आए, उन लोगों ने हमला कर दिया उसके ऊपर।
हाँ, हथियार लिए हुए थे। अज्ञात लोग थे, लोगों को नाम उसमें ओटी में इनको ले जाया जा रहा है। प्रभात फेरी में 2 असामाजिक तत्व घुसे, उनने पूरी रैली में तहस नहस किया, राम भक्तों पर हमला किया। हमारा प्रशासन से मांग है कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे और जिनने ये अपराध किया है, सुना ये अपराधी है, इन पे कई अपराध पहले से दर्ज है, शहर में कैसे घूम रहे हैं? ये तो हमें नहीं मालूम वो अपराधी है कि नहीं है, लेकिन हमारे प्रभात फेरी में नहीं थे, वो अलग से आए। हमारी समिति के जो लोग थे उन पर हमला किया, राम भक्तों पर हमला किया। शासन और प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप काफी भड़के हुए हैं सभी लोग दोस्तों, और दीप शर्मा कोतवाली थाने के वो मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगाई बचाने में। इनको भी कई जगह चोटें हैं, हालांकि छुपा रहे हैं और खून के निशान वर्दी पर साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे बीच बचाव में ये भी उलझे और इन पर भी हमला हुआ। तो यहाँ पर काफी तनावपूर्ण स्थिति इस समय जिला अस्पताल में आप देख पा रहे हैं लोग हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि रामनवमी के लिए जो प्रभात फेरी निकाली जाती है उस पर हमला कर दिया। हालांकि एक ही धर्म के सभी लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई सांप्रदायिक बात हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, जिसमें से एक राहुल मिश्रा हैं। अक्सर आप इन्हें देखते हैं हनुमान मंदिरों में भंडारा कराते हुए। कहाँ कहाँ चोट लगी राहुल आपको? भैया सर में बका मारा गया हुआ है। बका जी, इतना बड़ा बका था, एक हाथ बराबर, और यहाँ पे कितना बड़ा छुरा लिए था। एक कोई कहाँ लगा? कितने लोग थे टोटल? ये लोग 3 लोग थे भैया, जिसमें कि एक लड़का बका लिए था, एक हाथापाई। एक हाथ को पहचानते हो क्या? हम 2 लोगों को पहचानते। क्या नाम है उनके? बक्कल और डीपी ठाकुर नाम है डीपी शायद। ठाकुर। ये तो अपराधी हैं सब पहले थे। 336 में अभी भी फरार है पिछले 2 महीनों से। कौन से थाने का केस है? कोतवाली क्षेत्र का केस है, और कोतवाली टीआई के सामने ही आज बका लेके उन्होंने इतनी बड़ी घटना। कोतवाली टीआई मौजूद थे वहाँ? कोतवाली टीआई उनके सामने ही से तो वो आए हैं। पुलिस के सामने हमला कर दिया? आगे पुलिस की गाड़ी थी, पीछे पुलिस के 2 स्टार वाले एक भाई साहब चल रहे थे, उनके सामने घटना हुई। वो बचाते रहे, वो रोक। उनकी भी चोटें लगी क्या? उनकी भी चोट, उनकी पूरी शर्ट खून कड़ी हुई है। ऐसे ही चैन छोड़ाई उन्होंने। ये आपके हाथ में भी खून लगा हुआ दिखाइए। बचाने में हुआ भैया। कितने लोग आए थे कुल? 3 लोग थे भैया। और फिर उसके बाद कहाँ है वो लोग जो अपराधी थे? पुलिस पकड़ ले गई उनको स्पॉट से। क्रिमिनल रिकॉर्ड है सबके? हाँ, एक चैन लेके भगा, ऐसे ही उसमें ताबीज जैसी टूटी, ये दिख रही है, ऐसे ही चैन टूटी, और एक हाथ का ब्रेसलेट जो कि पहने। आपका कोई पुराना विवाद था क्या लोगों? कोई पुराना विवाद नहीं भैया, अब हर वर्ष जैसे अपना रामकाज में लगे रहते वैसे ही रामकाज कर रहे थे निष्प्रकार होके। वो लोग एकदम से पीछे से आए और पीछे से पहला वार सिर में ही किया, तो उतने में सब लोग भीड़ जुड़ गई। तो निश्चित रूप से बड़ी घटना है और चैलेंजिंग घटना है। 2 ही लोगों को चोट है, तो आप देख सकते हैं सभी लोग, इसमें से ज्यादातर लोग थे। क्या हुआ था? आप भी साथ में थे उस समय? क्या हुआ था? नहीं, हम लोग प्रभात फेरी में चल रहे थे और जैसे ही हम लोग ये नारायणपुरा रोड से और चित्रान टाइपिंग वाले के पास पहुंचे, 2-3 लोग आए और पीछे से आके सीधी वहाँ मारपीट करने लगे। हम लोग आगे चल रहे थे, देखा तो भीड़ लगी हुई थी, पुलिस के जवान भी वहाँ आ चुके थे और बीच बचाव करके उनको। ये अपराधियों की पूजा पाठ फिर हो पाई कि नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अभी कैसा माहौल चल रहा है। बढ़िया राममय पूरा शहर है, और ये लोग कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसको बिगाड़ना चाहते हो, इसलिए उन्होंने ये हमला किया है। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत ही निंदनीय घटना है। कितने लोग थे आप लोग कुल? हम लोग तो कम से कम 100 लोग, 100-200 आदमी थे प्रभात फेरी में, इससे कम नहीं थे। फिर अपराधियों की पूजा पाठ हुई कि नहीं स्पॉट पे? बिल्कुल हुई है वहाँ पे, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, दोनों लोगों को। Subscribe the Bahujan News and like this video.